Hi, I am Nikita Samtani, presenting Skin Interview Series episode number 4 on laser and hair transplant. क्या आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट या लेजर ट्रीटमेंट से डर लगता है? क्या आप इनके बारे में सारे सच्चे फैक्ट्स जानते हैं? क्या ये आपको कॉस्टली लगते हैं? इन सारे मिथ्स को और इनकी सच्ची इंफॉर्मेशंस को हम निकलवाने वाले हैं आज डॉक्टर सुमन अग्रवाल से। तो डॉक्टर सुमन, जैसा कि ये पूरा एपिसोड लेजर ट्रीटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो मैं कॉमन क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ कि लेजर क्या है? लेज़र्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्किन के काफ़ी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अलग अलग तरह के लेज़र होते हैं, मतलब लेज़र कोई एक मशीन नहीं है जो स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक लेज़र्स होते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक लेज़र्स यूज़ होता है। पिगमेंटेशन के लिए, पिंपल के मार्क्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हेयर रिमूवल के लिए। तो इस तरह की काफ़ी कंडीशन में स्किन लेज़र्स यूज़ होते हैं। मैम, क्या लेजर ट्रीटमेंट सेफ होते हैं? क्या इससे कैंसर वैंसर तो नहीं हो जाता? जी हाँ मैडम, लेज़र्स बिल्कुल सेफ़ हैं और इनसे कोई कैंसर नहीं होता। पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस तरह का लेज़र यूज़ कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो सही लेज़र सही जगह पे और सही तरह से यूज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो इफ़ यूज्ड राइटली, लेज़र्स आर एब्सोल्युटली सेफ एंड आई ऑलवेज से लेज़र्स आर लाइक मैजिक। वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैम, इट इज़ सच अ रिलीफ टू हियर कि ये ट्रीटमेंट्स इतने हानिकारक नहीं हैं। और मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि लेज़र ट्रीटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं और हम ये कहाँ करवा सकते हैं? लेज़र्स के एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती रहती है, इनोवेशन होता रहता है। बहुत अलग अलग तरह के लेज़र्स आते हैं जो अलग अलग इंडिकेशंस को कवर करते हैं। बट क्यू स्विच लेज़र एक कॉमनली यूज लेज़र है जो पिगमेंटेशन के लिए, टैटू रिमूवल के लिए, टाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए, टोनिंग के लिए यूज़ होता है। फिर एक हेयर रिमूवल लेज़र होता है, डायोड लेज़र होता है। ज़्यादा एलेक्जेंड्राइट लेज़र्स भी यूज़ होते थे, लेकिन डायोड लेज़र या ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र मोस्ट कॉमनली यूज लेज़र है। ये अनवांटेड बॉडी हेयर को रिमूव करता है, परमानेंट रिडक्शन कर देता है। इनका आरएफ टाइटनिंग मशीन्स होते हैं जो टाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज़ होते हैं। फिर फ्रैक्शनल लेज़र होता है। फ्रैक्शनल लेज़र स्कार्स के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए, टाइटनिंग के लिए, फाइन लाइंस के लिए, एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है। CO2 लेज़र्स होता है जो मोल, स्किन टैग्स ये सब को रिमूव कर सकता है। IPL मशीन होता है जो ग्लो के लिए, पिंपल के लिए यूज़ हो सकता है। रेडिश स्पॉट्स के लिए पल्स डाई लेज़र यूज़ हो सकता है, IPL यूज़ हो सकता है। तो बहुत सारे लेज़र्स हैं जो अलग अलग इंडिकेशन में यूज़ हो सकते हैं। और लेज़र का प्लस और माइनस सेम है कि वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेज़र यूज़ होता है। तो आपका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अलग अलग लेज़र अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है तो आपको कॉस्ट कभी कभी थोड़ी बढ़ जाती है। मैम, क्या लेज़र ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम चलता है? क्या इसके लॉन्ग रन में अच्छे इफेक्ट्स आते हैं? जी हाँ, यूजुअली लेज़र के मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। ये एक बार में कंप्लीट ट्रीटमेंट होने वाले लेज़र्स यूजुअली नहीं होते। ज़्यादातर लेज़र, चाहे वो हेयर रिमूवल के लिए यूज़ हो रहा हो, पिगमेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा हो, या स्कार के लिए या स्ट्रेच मार्क के लिए, उनके मल्टीपल सेशन से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। और ये सेशन का जो इंटरवल होता है वो 4 to 8 वीक्स डिपेंडिंग ऑन किस कंडीशन में, किस पावर में, कितनी फ्रीक्वेंसी में आप यूज़ करना चाहते हैं वो वेरिएबल होता है। पर ज़्यादातर 1 से 2 महीने के गैप पे मल्टीपल सेशन, 4 से 8 सेशन ज़्यादातर लेज़र में मिनिमम लगते हैं कुछ अच्छा रिजल्ट देने के लिए। एंड मैम, लेज़र ट्रीटमेंट कौन कौन करवा सकता है? लेज़र के लिए कोई परफेक्ट एज क्राइटेरिया वैसे जनरल नहीं है। तो बच्चे भी लेज़र करा सकते हैं, बूढ़े भी लेज़र करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस कंडीशन के लिए कौन सा लेज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। तो यूजुअली जब हम अनवांटेड हेयर के लिए यूज़ करते हैं तो हम एक बॉडी की फुल डेवलपमेंट के बाद यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी में जो हमें चेंजेस आते हैं उसमें हमारा जो हेयर ग्रोथ है पैटर्न वो चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम यूजुअली यूज़ करना शुरू करते हैं यंग एज में। जो पिंपल के लिए होता है वो यंग एज में, टीनेजर्स में भी यूज़ होता है। कोई बर्थ मार्क्स के लिए होता है वो बचपन में भी यूज़ हो सकता है। एंटी एजिंग का लेज़र बुढ़ापे में या ओल्ड एज में भी यूज़ हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हैं, आप डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट लोगों में यूज़ कर सकते हैं। ओके मैम, सो डर्मेटोलॉजिस्ट्स कितने टाइप के होते हैं?
टाइप्स ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक पूछा आपने। लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री होती है बेसिक MBBS और उसके बाद उन्होंने किया होता है डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन। जो डर्मेटोलॉजी की स्पेशलाइजेशन होती है वो MD डर्मेटोलॉजी होती है या फिर DVD, DDVL, DVL। ये जो डिग्रीज होती है ये डर्मेटोलॉजिस्ट को डिफाइन करती है और यही लोग डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। इनके सिवा डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री और कोई नहीं होती है। तो आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप ये डिग्री देख के जा सकते हैं। मैम, what is the difference between a dermatologist and a cosmetologist? डर्मेटोलॉजिस्ट आर बोथ सर्टिफाइड डॉक्टर्स जिनकी MBBS और उसके बाद स्पेशलाइजेशन डिग्री है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक कोई डिफाइंड कोर्स नहीं है, ये वेग टर्म है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट का टैग लगा हुआ है, बट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन शॉर्ट वो लोग हैं जो कुछ ट्रीटमेंट्स टाइप के आपके स्किन पे करते हैं, आपके हेयर पे करते हैं और उनकी जो अपीयरेंस है उनको एनहांस करते हैं। पर जो उसकी हेल्थ रिलेटेड इशू है उनके बारे में उनकी एक्सपर्टाइज नहीं होती। हैविंग सेड दैट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन और हेयर की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैम, then who is a skin specialist? सो स्किन स्पेशलिस्ट इज़ अगेन अ वेग टर्म। देखिए, जो भी स्किन का अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता है, मतलब जो भी ये समझता है कि मैं स्किन के बारे में सब जानता हूँ, स्किन का एक्सपर्ट हूँ, वो अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट या स्किन एक्सपर्ट कह सकता है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आर द ट्रू मेडिकल स्किन एक्सपर्ट्स यू कैन से, या स्किन स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो लोग। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो जिनके पास स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं, और उसके सिवा स्किन एक्सपर्ट या स्किन स्पेशलिस्ट कहने वाले लोग ज़रूरी नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट हों। वो सेल्फ प्रोक्लेम स्किन एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है उनके पास कुछ स्पेसिफिक नॉलेज हो या स्पेसिफिक डिग्रीज हो जिनमें उन्होंने स्किन के बारे में कुछ स्टडी किया हो। मैम, आज एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में चला है, सुनने में आया है, क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए। व्हाट इज अ हॉलीवुड पील? हॉलीवुड पील बहुत ही फेमस है। हॉलीवुड पील एक्चुअली कोई पील नहीं है, ये एक लेज़र है, क्यू स्विच लेज़र विद एप्लीकेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन लगाया जाता है मुंह पे और उसके बाद क्यू स्विच लेज़र के शॉट्स दिए जाते हैं। इससे आपके स्किन में ग्लो आता है, ब्लीचिंग इफेक्ट आती है, कॉम्प्लेक्शन इवन होता है, फेयरनेस आती है, ब्राइटनिंग आती है, पोर्स टाइटन लगते हैं, स्किन में टोनिंग होता है। ऑल इन ऑल आपकी स्किन का जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यूजुअली स्टार्टिंग में इसको एक्टर्स कराते थे, इसलिए इसका नाम हॉलीवुड लेज़र है। मैम, हॉलीवुड पील की तरह ही एक और कॉन्सेप्ट है फोटो फेशियल का, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। फोटो फेशियल एक IPL बेस्ड ट्रीटमेंट है। IPL इज़ इंटेंस पल्स लाइट, जो लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी है पर लेज़र से थोड़ी लाइटर टेक्नोलॉजी है। ये स्पाइडर वेन्स में, टेलेंजेक्टेसियाज में, रेडनेस में, रोजेशिया में, एक्ने में, फाइन हेयर रिमूवल में, ये सब में यूज़ होती है। ये ऑल इन ऑल स्किन को स्मूदर बनाती है, स्किन का टेक्सचर इवन करती है और कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ग्लो देती है, इसलिए इसको फोटो फेशियल कहते हैं। मैम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे फेशियल सजेस्ट करते हैं और बड़े अलग अलग नामों से सजेस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली सुना था हाइड्रा फेशियल। सो व्हाट इज हाइड्रा फेशियल मैम? हाइड्रा फेशियल एक पर्टिकुलर थेरेपी है। इट इज़ अ टाइटनिंग प्रोसीजर फेशियल ट्रीटमेंट विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन। इसमें क्लेंजिंग होता है, एक्सफोलिएशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, हाइड्रेशन, ब्राइटनिंग, ये सब स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर एक पर्टिकुलर मशीन से करके इसमें स्किन का टेक्सचर और स्किन का कलर दोनों इम्प्रूव होता है। मैम, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? ओपन पोर्स के बारे में हमें काफ़ी लोग कॉमनली पूछते रहते हैं। ये दो मेन सिचुएशंस में होता है। एक यंग एज में होता है, वो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से जो ऑयल है वो खुद ही जो पोर्स को है वो फैला देता है। और ये यंग एज वाला जो पोर्स होता है, ओपन पोर्स होता है, उसका ट्रीटमेंट बेसिकली हम एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, मतलब पिंपल के लिए, ऑयल कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उस थ्रू करते हैं। दूसरा सिचुएशन में जिसमें ओपन पोर्स देखने मिलता है वो है ड्यू टू एजिंग। तो एजिंग की वजह से जो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है, तो जो वॉल्स होती है पोर्स की वो फ्लैट हो जाती है और वो खुल जाते हैं, वो ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं। और इस एज में जब आपको इस वजह से जब ओपन पोर्स होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एंटी एजिंग है। तो जो कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, स्किन की टाइटनिंग करता है, उस तरह के ट्रीटमेंट हम इस एज में यूज़ करते हैं। ओके मैम, तो ये PRP थेरेपी क्या होती है? PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
ये लिक्विड गोल्ड है, ये बहुत मल्टीपल यूजेस है इसके। बालों में भी यूज़ होती है, स्किन में भी यूज़ होती है। बालों में बालों की ग्रोथ करती है, स्किन में रिजुविनेशन, एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन, ओपन पोर, स्कार्स सबको ठीक करती है। इसमें बेसिकली जो पेशेंट है उसका 5 to 15 ml ब्लड अराउंड विड्रॉ किया जाता है, जिसको प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसको सेपरेट करके उसको डिलीवर किया जाता है जहाँ पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे, और वो आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करके पर्टिकुलर रिजल्ट्स देता है जो हम चाहते हैं वो।